एक ऐसा मकान जहाँ रात को होती है हमारी सोच से परे की चीज़ें। मेरठ का जीपी ब्लॉक एक ऐसी जगह जहाँ लोगों ने देखा है उन 4 लोगों को शराब पीते हुए, जिनका चेहरा नहीं दिखता, और वो लाल साड़ी वाली औरत जो अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही है, कोई आए उसका शिकार बने। आज हम जानेंगे जीपी ब्लॉक मेरठ का राज। क्या है वहाँ का राज, क्या है उन 4 लोगों का राज, और क्या है उस लाल साड़ी वाली औरत का राज। मेरठ का जीपी ब्लॉक एक खाली जगह जहाँ पे पहले गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे घर दिए जाते थे जो सरकारी नौकरी पे बंदे लगे होते उनको एक टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे करके वो जगह बिल्कुल खाली हो गई। मगर लोकल्स का कहना था वहाँ पे रात को कुछ असाधारण चीज़ें होती है, जैसे कि खिड़कियों का बंद होना, गेट का बंद होना, और बिना किसी आदमी के वहाँ पे मतलब मौजूद, कोई आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन कदमों की आवाज़ आना, कुछ ऐसा। सालों पहले वहाँ पे एक ग्रुप कॉलेज पहुँचा, यानी कि 4-5 बंदों का वहाँ पे ग्रुप पहुँचा जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। और स्टूडेंट टाइम में होता भी ये है कि वह इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो इन चीज़ों को मजाक मानते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोई है ही नहीं। ये मतलब उस एज में 18 से 25 तक की उस एज में ये होता है, ये खून में ये होता है कि उनका ऑरा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उन 4 स्टूडेंट्स ने भी यही सोचा, लेकिन आगे जाके जो उनके साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी चीज़ को देख लिया जिसके बाद उनकी हर एक रात बदल गई, हर एक दिन बदल गया, उनकी सोच बदल गई, यहाँ तक कि वो भी बदल गए। क्या हुआ वहाँ पे, एक कमरे के बीच, यानी कि जो वो खाली जगह है उसके अंदर एक कमरे के बीच 4 लोग बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं। किसी का भी फेस अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। उन स्टूडेंट्स में से किसी एक बंदे ने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे आए, और मतलब कि ये कौन सा टाइम है यहाँ पे शराब पीना। मतलब उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन हुआ क्या, उनमें से एक बंदा उठा, उसके पास आया और पास आते ही गायब हो गया। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे लेकिन किसी को कुछ सुन नहीं रहा था। यानी मान लो किसी ने उनको म्यूट कर दिया हो, मतलब कि बोल रहे थे जैसे कि ऐसे इस तरीके से, लेकिन आवाज़ उनकी सुन नहीं रही थी उन बच्चों को। और उनके फेस बिल्कुल ही अनफोकस्ड थे, यानी कि जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम कैमरे से, और मतलब जो जिस पे आप लॉक करते हो कैमरे को वो अनफोकस हो जाए, जैसे कि मेरे ऊपर फोकस है, अब वो अनफोकस हो जाए, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है लेकिन मैं अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं ब्लर हो गया। इस तरीके से उन सभी का फेस बहुत ज़्यादा ब्लरी था, उनका फेस बिल्कुल भी फोकस नहीं था। इस तरीके से यानी कि उनका फेस ब्लर दिख रहा था, मतलब चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तभी उनमें से एक आदमी धीरे धीरे उठा, बिल्कुल धीरे धीरे उनके पास आया, और पास आते ही उन बच्चों के एकदम वो गायब हो गया। और वो बच्चे वहाँ से इतने ज़्यादा डर गए, इतने ज़्यादा खौफ खा गए कि वो वहाँ से भाग गए। वो मतलब इतनी स्पीड से भागे कि उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। जीपी ब्लॉक की सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो जगह बताई जाती है वो इन 4 आदमियों की नहीं, उसके बाद जो आती है वो लाल साड़ी वाली औरत। वो कौन है, वहाँ पे कैसे आई, उसकी क्या कहानी है, मतलब सब कुछ मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो लाल साड़ी वाली औरत वहीं पे बंद के रह गई। उसके बारे में कुछ खास सी बातें भी हैं, जैसे कि वो चुपचाप खड़ी रहती है, कोई बोलेता उसे तो कुछ जवाब नहीं देती, वो जैसे ही किसी को घूरती रहती है। और उन लोगों की तरह इसका भी फेस अनब्लर है, मतलब बल रही है। और तो और ये विंडो से, मतलब उन लोग वहाँ के लोकल्स लोगों ने उसको विंडो से बहुत ज़्यादा मतलब घूरते हुए देखा किसी को, जैसे वो किसी के ऊपर आँख टिकाए बैठी है कि ये यहाँ से हिला और मेरा निशाना ये बना, इस तरीके से। लेकिन काफ़ी जो लोगों ने वहाँ पे नोटिस किया कि ये काफ़ी ज़्यादा चुपचाप रहती है, बिल्कुल हिलती ही नहीं है। एक रात एक लोकल गार्ड ने देखा उस लड़की को, वो उसके मन में ये हुआ कि इतनी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम था, ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है, क्या एक खो गई है या फिर कुछ और बात है। वो लोकल गार्ड उसके पास जाके पूछता है, मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही है। वो एकदम उसकी तरफ घूरती है और वो क्या बताता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह, बिल्कुल सफ़ेद, और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से मिल रही है। ऐसा उसने उसको डिस्क्राइब किया। और उसके बाद वो क्या उससे पूछता है, मैडम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो।
गार्ड ने उससे पूछा, मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से गार्ड ने पूछा, मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या बात हो गई? आपको लिफ्ट चाहिए, कोई मदद चाहिए? लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर गार्ड ने लाइट मार के देखा उसके ऊपर, तो उसकी परछाई भी नहीं थी और वो एकदम से गार्ड की आंखों के आगे से ओझल हो गई, एकदम गायब हो गई। जैसे ही उसने उसके ऊपर टॉर्च मारी, वो लड़की एकदम गायब। दिन के टाइम पे जीपी ब्लॉक एकदम बिल्कुल साधारण सी जगह है, खाली सी जगह। मतलब वहाँ पे कोई दिन में जाए तो कोई बता ही नहीं सकता कि भूतिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, वहाँ पे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होने लग जाती है। जैसे कि कुर्सियों का हिलना, बिना हवा के दरवाजे बंद होना और उन 4 लोगों की कहानी। एक कहानी इतनी ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो गई, जो कि कहानी है रियलिटी, ये वहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस हो गया। वहाँ पे जाके पैरानॉर्मल टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने एक कमरे के अंदर गए, वहाँ पे गैजेट्स लगाए अपने। उन्होंने जैसे ही रात 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया होगा, उन्होंने टॉर्च मार के देखा, एक कुर्सी थी, उसके ऊपर कोई बैठा था, लेकिन अगले ही पल वो भी एकदम बिल्कुल गायब, एकदम हवा की तरह। जैसे कि वो हवा आई और गायब, हवा के साथ गया। इस तरीके से उनके साथ हुआ। उस टीम को वहाँ पे लगा यहाँ पे कोई आत्मा फंसी हुई है, जिसको बाहर जाना है, लेकिन वो यहाँ पे फंसी हुई है। या फिर हो सकता है कोई पुराना दुश्मनाई हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर किसी ने उसको मारा गया हो, वो आत्मा वहाँ पे बंद के रह चुकी है। वहाँ वो जो जगह इतनी ज़्यादा बदनाम हो गई थी, लेकिन किसी के पास ये सवाल नहीं था, वो औरत, वो 4 लोग, वो है कौन? वहाँ पे कुछ थ्योरी बेस्ड चीज़ें भी है। जैसे कि जो उन 4 लोगों की कहानी है, वो ये भी है कि वहाँ पे बताते लोकल्स की यहाँ पे पहले डार्क डील्स हुआ करती थी, यानी कि 2 नंबरी का वहाँ पे कुछ काम होता था, कुछ ड्रग डीलिंग या फिर लड़कियों को खरीदना बेचना, कुछ इस तरीका का होता होगा, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पे कुछ डार्क डील्स हुआ करती थी। लेकिन इसी काम के चलते वहाँ पे किन्हीं 4 लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ, जिसके बाद वो वहीं पे फंस के रह गए। जिसके बाद ये 4 आदमियों की कहानी वहाँ से निकल के आई। दिस इज़ थ्योरी 1। और कुछ लोकल्स कहते हैं यहाँ पे पहले सरकारी जांच हुआ करती थी, यानी कि सोल्जर्स के ऊपर कुछ खतरनाक जो प्रयोग हुआ करते थे, कुछ गवर्नमेंट ट्रायल्स वहाँ पे हुआ करते थे, जिसके बाद वहाँ पे उस ट्रायल में या फिर उस मिशन में जो भी था, उसमें जिन्हीं भी लोगों की वहाँ पे मौत गई, वो वहीं पे फंस के रह गए। दिस इज़ थ्योरी 2। और कुछ लोकल्स का कहना तो ये भी है कि ये दिस इज़ अलग, ये कि अलग ही डायमेंशन है। जिस डायमेंशन में कि ये 2 डायमेंशन है, इस डायमेंशन में वो लोग जी रहे हैं और इसमें वो मर चुके हैं। इस तरीके से कि वो अपनी जगह पे ठीक है, हम उनकी जगह पे जा रहे हैं, या फिर हम अपनी जगह पे ठीक है, वो हमारी जगह पे आ रहे हैं। ये थ्योरी तीसरी है जो वहाँ पे लोकल्स कहते हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज ये फिट नहीं बैठ रहा कुछ इसके ऊपर। वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहानी भी है। वहाँ पे 2021 में वहाँ पे 2 दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है आई थिंक रोहित और समीर, जो वहाँ पे जाने का साहस करते हैं, यानी कि वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं और वहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता, और वो अपना फ़ोन और कैमरा जो ऑन रखते हैं, ताकि जो चीज़ें वो अपनी आंखों से देखे वो फ़ोन कैमरे में रिकॉर्ड हो, और अगर कुछ गलत चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो तो कि जो भी वहाँ का वो सीक्रेट रिवील करना चाहते थे। तो वो वहाँ पे गई। लगभग वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1:30-2 बजे के आसपास वो एक कमरे के पास गए, जहाँ पे उन्होंने एक सिगरेट के धुएं का महसूस किया, यानी कि स्मेल किया उस चीज़। और जो उन्होंने तब कैमरा उसकी तरफ घुमाया, सिगरेट की तरफ, जहाँ से सिगरेट की स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, वही 4 लोग जो सालों से लोग देखते आ रहे हैं, वही 4 लोग वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे। उन्होंने कैमरा उनकी तरफ किया, कैमरा ग्लिच हो गया, ब्लैक स्क्रीन हो गई, माइक बिल्कुल बंद, फ्रिज एकदम से रुक सा गया उस समय। समीर ने धीरे से रोहित के कान में कहा, भाई उनमें से एक लोग हमें देख रहा है, एक आदमी हमें देख रहा है। और जैसे वो ये बोलता गया, उनमें से वो एक आदमी उठा, उनकी तरफ आना स्टार्ट किया। वे दोनों वहाँ से भागे। समीर ने बोला, रोहित भाग। वो दोनों वहाँ से भागे,
लेकिन उन्हें वहाँ का एग्जिट नहीं मिल रहा था। जैसे कि मतलब बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे कि बिल्डिंग बार बार बदल रही थी, अपनी जगह बदल रही थी, बिल्डिंग बदल रही थी, लोकेशन बदल रही थी, जगह बदल रही, सब कुछ बदल रहा था। मतलब वो इतनी तेज़ भागे, इतनी देर तक भागते रहे, लेकिन उन्हें वहाँ का एग्जिट डोर नहीं मिला। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद उन्होंने वहाँ से एग्जिट किया, उन्हें जैसे ही एग्जिट पॉइंट मिला, उन्होंने देखा एक लाल साड़ी वाली औरत जो उनके पास आ रही थी। तभी और क्या देखते वो, उनका जो लाल साड़ी वाली का चेहरा वो बिल्कुल ब्लैक, जो गार्ड ने बोला था वो बोला था वाइट, और इसका जो इन्होंने बोला एकदम ब्लैंक, यानी कि बिल्कुल चेहरा ही नहीं था और ब्लैक था, मतलब अंधेरा, परछाई थी। और तभी रोहित बोलता समीर भाग। वो वहाँ से भागे, लेकिन वो औरत उनके पास से हवा की तरह गुजरी और एकदम गायब हो गई। उन्हें पूरी रात लगता रहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई उनके मतलब उनको किसी ने वश में कर लिया, या फिर क्या बोलते हैं उनको, मतलब कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा इल्यूजन हो रहा था कि वो फंस चुके थे उस जगह में। लेकिन सुबह जाके थोड़ा बहुत ठीक होता, लेकिन पूरी रात उनको यही लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, या फिर मतलब कोई ना कोई परछाई है उनके साथ जो उनके साथ आ रही है, इस तरीके से। आज भी जीपी ब्लॉक मेरठ का कोई राज बाहर उजागर नहीं कर पाया, ना पुलिस, ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, ना ही लोकल, ना ही वो गार्ड, ना ही वो कॉलेज स्टूडेंट्स, और ना ही रोहित और समीर मिलके, मतलब कोई भी उसको उजागर नहीं कर पाया है। किसी ने भी उसको स्प्रेड आउट नहीं कर मतलब किया है कि मतलब उसका राज आज तक कुछ खुला ही नहीं कि वो मतलब क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या वहाँ पे होता है, मतलब किसी को आज तक अच्छे से पता ही नहीं चला है। क्या वो 4 आदमी असल में जिंदा है या फिर वो मर चुके हैं, क्या उनकी मौत हो गई है या फिर मर्डर किया गया, क्या उन्होंने सुसाइड किया है, मतलब हुआ क्या वहाँ पे। क्या वो लाल साड़ी वाली औरत उनको कंट्रोल कर रही है, या फिर इन सब के पीछे कोई अलग गवर्नमेंट का हाथ है। तो दोस्तों ये थी जीपी ब्लॉक मेरठ की डरावनी कहानी। क्या आप भी वहाँ पे जाने का साहस करते हैं? क्या आप वहाँ पे मेरे साथ जाना चाहेंगे? और क्या आप उन 4 लोगों से सामना करना चाहेंगे? अगर आपको ऐसे स्टोरीज ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विशाल फियरवर्स। ठीक है, बाय।